नमस्कार। पूजा एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वजों ने कार्बनिक रसायन के रूप में सिरका, मदिरा, शराब, हरा कशीस, रस कपूर, नीला थोथा आदि के बारे में अध्ययन किया। सर्वप्रथम कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन निकोलस लेमरी ने अध्ययन प्रारंभ किया था। कार्बनिक रसायन वे सभी पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। लेवाजियर ने सिद्ध किया कि कार्बनिक पदार्थ में कार्बन एक प्रमुख आवश्यक तत्व है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जिलियस ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो जैव जगत से प्राप्त होते हैं उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन के रूप में इसने एक जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि कार्बनिक रसायन को सिर्फ जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बर्जीलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोलर ने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट को गर्म करके कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया, NH2CO, जिसमें कार्बन है। यानी इस प्रकार से कार्बनिक जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% और अर्थ क्रस्ट के रूप में 0.02% पाया जाता है, जो कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कार्बन के जो अपरूप हैं, जैसे ग्रेफाइट, यह नर्म स्नेहक और विद्युत का सुचालक है, जो हमारे पेंसिल के रूप में, ग्रीस के रूप में पाया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, जो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। कोयला भंगुर अवस्था में और बकमिस्टर फुलरिन ये कार्बन के अपरूप हैं। आपको यह जानना होगा कि जो कांच काटने वाला जो हीरा होता है, जिसको हम नकली के हीरा के नाम से जानते हैं, यह कार्बोरेंडम है। कार्बोरेंडम, जिसको नकली हीरा कहते हैं, जिसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है, SiC नकली हीरा जो कांच काटने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन सहसंयोजी बंध से बने होते हैं। इसमें बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों से कम होते हैं। कक्षा 10 की परीक्षा की दृष्टि से ये भी प्रश्न आता है कि समवयवता किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म क्या है। एक ही अणुसूत्र जिसको 2 या 2 से अधिक यौगिकों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उसको समवयवता कहते हैं। समवयवता के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इसके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन इनकी संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाती है, उसको समवयवी आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे CH2H6O को हम लोग एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर के रूप में लिखते हैं। नमस्कार। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।